गर्म हो चुकी है। विपक्ष इस बात को लेकर के, सत्ता पक्ष इस बात को लेकर सियासत जरूर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर से कहा जाए, कोविड के दौर में लगातार जो लोग हैं, एक तरफ जहां जो दौर चल रहा है संकर, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं जरूर राजनीतिक दृष्टिकोण से पांडे लौटेंगे आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, आप ही से मैं जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है, मुझे बताइए। बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? वो तो सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। क्या कपिल श्रीवास्तव भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्या? बात कोरोना वैक्सीन की नहीं उन्होंने कही है। उन्होंने जो कही वो वाक्रोक्ति थी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया उसको क्रमबद्ध तरीके से मीडिया को परोसना चाहिए। नहीं तो क्या कहा, बताइए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो भाजपा की जी, वही मैं बता रहा हूं, उसको आने दें आप। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो लोग थाली और थाली बजाकर 21 दिन में कोरोना भगा रहे थे, नहीं, मुझे बीजेपी उस सरकार के बारे में भरोसा नहीं है, ये तो अखिलेश यादव ने कहा ना। जो कहीं चुनाव होता है वहां देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि ये एक वक्रोक्ति है। उन्होंने तंज कसा है पूरी सरकार और सरकार के किए गए कामों पर, जो उन्होंने कोरोना को लेकर के कभी भयावह स्थिति पैदा की और कभी ऐसा पैदा कर दिया कि जैसे कि भारत के अंदर में कोरोना कहीं है ही नहीं। शुरुआत भी उन्होंने 12 फरवरी को राहुल गांधी जी के उससे किया होता तो आज लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती। लेकिन जब सरकार बनानी और गिरानी होती है तो कोरोना गायब हो जाता है। जब कहीं रैली निकालनी होती है तो वहां से कोरोना गायब हो जाता है। और इस बात का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इसे हम नहीं लगवाएंगे? ये क्या संदेश देना चाह रही समाजवादी पार्टी या कपिल श्रीवास्तव साहब? एक तरफ देश में महामारी है, आपको लगता नहीं कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, किसी पार्टी की वैक्सीन है? बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि जब कोरोना वैक्सीन हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में सबको लगवाएंगे। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए ये चीज ही नहीं तो कही। अभी आपसे पैसे कौन ले रहा है कोरोना वैक्सीन? हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पैसों की बात कहां है कोरोना वैक्सीन में कपिल श्रीवास्तव साहब? बहुत सीधी सी बात यह है, बहुत 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 शंकर भाई जी, एकदम स्पष्ट सी बात है कि ये तंज कसा गया, ये वक्रोक्ति है। और उन्होंने स्पष्ट राय जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चाहती है वहां कोरोना पैदा कर देती है, जहां चाहती है वहां से कोरोना हटा लेती है। आप खुद ही देख लीजिए कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों के अभिभाषण हो रहे हैं, वहां पे जिस तरह से रैली और क्या बोलते हैं इनके अमित शाह जी पूरी अपनी रैली निकाल रहे हैं, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जहां आंदोलन होता है वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? तो उन पे पेंडेमिक एक्ट लाने जाते हैं। वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल कपिल श्रीवास्तव बिल्कुल वैक्सीन लगाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगवाएंगे तो हमें विश्वास होगा, हम लगवाएंगे। केसी जैन साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, कभी भी हमें इस वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, ये जो विपक्ष की राजनीति है बहुत ही तुच्छ मानसिकता की राजनीति है, क्योंकि ये वैक्सीन कोई भारतीय जनता पार्टी की तैयार की हुई वैक्सीन नहीं है। देश के महान वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और जो साइंस लाइब्रेरीज हैं, तो उनके अंदर इस तरीके की खोज करके अगर इस तरीके की वैक्सीन सबसे पहले भारत देश बना करके लेकर के सामने आता है तो ये गर्व का विषय होना चाहिए और पूरे भारत देश के एक एक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, दवाइयों में, मेडिसिन में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पैरासीटामॉल बुखार को कम करने में काम करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बुखार उतारने का काम करेगी। अगर पैरासीटामॉल का इस्तेमाल कोई भी पार्टी का व्यक्ति करेगा तो सबको काम करेगी। दवा का असर जाति, धर्म, पार्टी, मजहब देख करके नहीं होता। तो ये वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए है, देश को बचाने के लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस बात को लेकर के अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने जिक्र किया कि कोरोना काल में आपने लॉकडाउन किया, अगर ये सारे लोगों ने इस तरीके से काम नहीं किया होता, सरकार ने इतनी दृढ़ता के साथ में और इतनी जागरूकता के साथ में अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो अन्य कई देशों में
जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और भी तमाम सारे देश हैं जिनके हालात कितने बिगड़ गए, वही हालात भारत देश के होते। ठीक है। एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और उसके बाद में जिस तरीके से चीजों को इतनी जल्दी कंट्रोल में लाया गया और उसके बाद भी विपक्ष इस तरीके का आरोप लगा रहा है। जब कोरोना काल में लॉकडाउन नहीं लगा तब विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे। जब लॉकडाउन लगाया गया तो कह रहे लॉकडाउन आपने लगा क्यों दिया। देखिए ये सारी की सारी गाइडलाइन जो फॉलो की गई, तो WHO की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसके निर्देशानुसार जो निर्णय थे वो देश हित में निर्णय लिए गए, किसी पार्टी को देख करके निर्णय नहीं लिए गए। और जो लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन तो हर एक व्यक्ति पे लागू हुआ, तो किसी भी पार्टी का हो। तो इस तरीके की गंदी और ओछी मानसिकता का प्रदर्शन जिस प्रकार से विपक्ष कर रहा है कि आपने जो कोरोना वैक्सीन तैयार की है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, इसको लगवाएंगे नहीं, तो देखिए भारत देश के वैज्ञानिकों का अपमान है सीधे सीधे। तो देश के उन साइंटिस्टों का अपमान है, भारत देश का अपमान है और हमारी वैज्ञानिक जो पद्धति है उसकी जो पहुंच है उसका अपमान है। थोड़ी ना है सर, ये तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तब जाके ये वैक्सीन तैयारी हुई है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि किसी पार्टी की वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे? पहली चीज कोरोना वैक्सीन पे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तो तंज किसा गया है सरकार के ऊपर, ये वक्रोक्ति है। अब क्या अगर भाजपा अंडू को न समझ पाए कि अंडू क्या चीज होती है तो उसको मैं नहीं समझ सकता हूं। समान प्रज्ञावान व्यक्ति को यह चीज सोचनी चाहिए कि जो चीजें ताली और थाली से बजा रहे थे, इन्हीं के नेता और इन्हीं के डिप्टी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गौमूत्र पी लेने से जो है वो कोरोना गायब हो जाता है। इनके तमाम मंत्रियों का बयान रहा है, आपने भी सुना होगा। और दूसरी चीज, इनके ही मंत्री जो अनिल विज जी हरियाणा के थे जिन पे कोरोना वैक्सीन लगी थी, उनकी तो तबीयत खराब हो गई थी। तो ये बाद में लिख करके आया कि जब तक इसका जो बूस्ट डोज है वो अगर समय पे नहीं लिया जाएगा तो इससे बीमारियां हो जाएंगी। तो इस सारी चीजों के कंसेप्ट को सरकार को दूर करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको जनता के अंदर, अन्य लोगों में, भारत के अंदर विश्वसनीयता अपनी पैदा करनी है तो जो ड्राई आप कर रहे हैं, चीजें मॉक कर रहे हैं, ये आप स्टूडेंट से कर रहे हैं। इससे बेहतर होता प्रधानमंत्री जी सबसे पहला लगवाते, मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के लोग लगवाते। आखिर स्टूडेंट के साथ क्यों ये इस्तेमाल किया जा रहा है? इसको नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं? इसको नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं? इसको कैबिनेट के मंत्री लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अनिल विज जी की तबीयत क्यों खराब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी को यह साफ करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहते हैं साहब? चले ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। जैन साहब एक लाइन में जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरे पास बहुत वक्त की कमी है। लोगों को परचेज करा के वैक्सीन लगानी पड़ेगी? किस तरीके की ओछी राजनीति ये कर रहे हैं इस देश के अंदर? ये पेशाब पिला करके कहते हैं कि हम कोरोना दूर बना देंगे। के लोग कोरोना गो करके नाच रहे थे, गौमूत्र पी रहे थे, गौमूत्र पी रहे थे, तब कहे कोरोना की वैक्सीन विकसित की जा रही है। जब गौमूत्र पे इन्होंने किया तो इनको पूछना चाहिए था कि जब गौमूत्र से और ताली और थाली बजाने से कोरोना दूर हो जाता है, ये ओछी राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सबसे बात यही है कि सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार हुई है देश में, वो देश के नागरिकों को सबसे पहले उस वैक्सीन का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। तो इस वैक्सीन की डिमांड, इसकी मांग तो पूरे विश्व में है। जो ड्राई मॉल रॉक कर रहे हो वो कहे नहीं प्रधानमंत्री जी से शुरू हुआ, वो क्यों नहीं कैबिनेट मिनिस्टर से शुरू हुआ, क्यों सीएम से शुरू नहीं हुआ, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शुरू नहीं हुआ? वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की लैब में तैयार हुई है या देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की है? इतनी ओछी मानसिकता, इतनी छोटी सोच, क्या किसी पार्टी की इतनी छोटी सोच हो सकती है? जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि गौमूत्र से कोरोना भाग जाएगा, नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन किसके लिए विकसित कर रहे वैक्सीन हैं? को लेकर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। महामारी है, आप भी बखूबी जानते हैं, कितने मंत्री से लेकर संतरी तमाम लोग इसकी चपेट में आए हैं। मोदी सरकार कर रही है। जैन साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है शंकर भाई, वैक्सीन को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सियासत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बिहार में जब रैली और चुनाव होता है तो वहां कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या वैक्सीन ये बना रहे हैं कि इनको पता चल जाएगा कि वैक्सीन कब बन गई? और वैक्सीन के विकसित करने की एक विधि होती है। ये तो गौमूत्र से कोरोना भगा रहे थे, गौमूत्र से कोरोना करके डांस कर रहे थे इनके मंत्री। इनके केशव प्रसाद जी जो है, अनिल विज जी बीमार कैसे पड़ गए? ये बताइए, इनसे पूछिए कि ये क्यों सियासत कर रहे हैं, ये वैक्सीन को लेकर सियासत क्यों करना चाहते हैं? और जहां चुनाव होगा वहां पे फ्री में लगवाएंगे।
अगर आपको जनता के अंदर विश्वसनीयता पैदा करनी है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी से शुरू कीजिए, अच्छा। कैबिनेट से शुरू कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार कार्यकर्ताओं की से विश्वसनीयता क्यों नहीं शुरू करना है। चाहते हैं? उसकी आप बोलिए जैन साहब, जिम्मेदारी सबसे पहले क्या करिए। सबसे पहले जिस तरह से कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को वैक्सीन लगानी चाहिए सबसे पहले, वहीं से इस वैक्सीनेशन का काम शुरू होना चाहिए। देखिए ये निर्णय वैज्ञानिकों का निर्णय है और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री जी, अब ये हमारे वैज्ञानिकों उत्तर का प्रदेश के निर्णय हो गया। मुख्यमंत्री योगी जी ट्रायल मॉक जो जनता कर रहे के हैं, अनुसार आखिर ये वहीं से क्यों जनता नहीं कर की सेवा रहे में हैं? कहीं उन्हीं पर पे भी ट्रायल पीछे एंड नहीं एरर मेथड से काम करें। अगर जरूरत इस बात की पड़ी ये डर रहे हैं, वैक्सीन पे ये विश्वास अपने दिखाने प्रधानमंत्री के जी लिए इससे डर रहे हैं, पहले सबसे ये योगी मुख्यमंत्री जी वैक्सीन डर रहे लगवाएं, हैं, भारतीय तो वो जनता पार्टी लगवाने के के लिए कैबिनेट तैयार मिनिस्टर है। डर रहे हैं। नहीं जैन साहब, वो कपिल उनको श्रीवास्तव विश्वास नहीं है, अनिल कोरोना का वैक्सीन उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो ये उदाहरण दे रहे हैं आपको। वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जनता में विश्वसनीयता पैदा करने के लिए इस वैक्सीन की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सबसे पहले वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार है। लेकिन वैक्सीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ड्राइव में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी ड्राइव के मॉक राष्ट्रीय में क्यों अध्यक्ष नहीं का शामिल आया हो रहे है, हैं? बहुत ही ड्राइव मॉक निंदनीय, में क्यों बहुत ही बच्चों को और ऊंची और स्टूडेंट्स छोटी को क्यों लगाया मानसिकता गया का है? परिचायक है। क्यों प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं लगा रहे हैं? आपके डिप्टी मुख्यमंत्री जी से शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? अरे किसने मना आप लोग किया? तो मूत्र पी करके सही कर रहे थे गाँव का। मना किया। उस समय तो कोरोना आप गौमूत्र से भगा रहे थे। वैक्सीन लगाने आप बताइए गौमूत्र से भगा रहे थे कि नहीं भगा रहे थे? वैक्सीन लेकर के आप लगाने। बताइए जैन साहब, आप गौमूत्र पीते हैं कि नहीं आपकी पीते पार्टी के हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने गए थे कोरोना को वैक्सीन गौमूत्र से लगाने के परास्त लिए। किया कि नहीं किया? लेकिन उन तक अरे तो अभी वैक्सीन अभी पहुंची अभी नहीं। अभी अभी कपिल अरे वो श्रीवास्तव बात पूछ रहा हूं, उसका साहब, जवाब अभी है अभी नहीं तो है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है ना कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा ऐसा, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है ना, क्यों उन्होंने मना किया, वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। सवाल यह है इस समय। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक बीजेपी कार्यकर्ता पे इसीलिए भरोसा अगर नहीं है वैक्सीन पे सवाल इन्होंने थे, जो भी बात देश कही है के उसके विपरीत ये वैज्ञानिकों साबित पे हुए। अगर भरोसा नहीं है, एक कार्यकर्ता सबसे पहले वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार है। अरे देश के वैज्ञानिकों पर आपको भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा रहता तो आप ड्राई मॉक जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जी से और कैबिनेट मिनिस्टरों से शुरू कराए होते ताकि पूरे देश को विश्वास हो। अनिल विज जी तो लेकर के कोरोना का वैक्सीन बीमार पड़ गए थे, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर आपका क्या कहना है? वो वैज्ञानिकों ने नहीं विकसित की थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकसित कर दी थी। जो अनिल विज जी ने बनवाया था और बीमार पड़ गए थे, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकसित कर दी थी? नहीं, अनिल विज ने कपिल श्रीवास्तव, अनिल विज साहब ने तो वैक्सीन लगवाई ना। अखिलेश यादव तो सीधे सीधे मना कर रहे हैं साहब, जनता आपको वापस सीधे सीधे वो मना कर रहे हैं। अनिल विज ने लगवाई थी वैक्सीन, उनकी तबियत खराब हुई, वो दुरुस्त हो गई। सीधे बात कर रहे हैं। हाँ, ये सीधी बात कर रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ड्राई मॉक में शामिल नहीं हो रहे। वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई ना कपिल श्रीवास्तव साहब, वैज्ञानिकों ने बनाई है। सवाल तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये किसी पार्टी की वैक्सीन थोड़ी ना है। नहीं, पहले मोदी जी नहीं बनाई थी। आप मुझे बताइए ना, आप इस बात को अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आपको भरोसा नहीं है, ये किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है बंद कर लेंगे कपिल श्रीवास्तव साहब, किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है। ये भरोसा आपको भी करना है, हमें भी करना है, और तमाम जो देश और दुनिया के लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी करना है और करना पड़ेगा। ड्राई मॉक शुरू करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी से ताकि अरे ठीक है, कपिल केसी जैन साहब मुझे बताइए कि एक उदाहरण कपिल श्रीवास्तव जी ने दिया अभी कि ताली और थाली बजवाकर आप कोरोना को भगा रहे थे, फिर इस वैक्सीन की जरूरत कहां पड़ी आपको? सवाल उठाया उन्होंने। आखिरी सवाल है मेरा, केसी जैन साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ताली और थाली इसलिए बजवाई गई थी जिससे कि हमारे इन्हीं कोरोना वॉरियर्स जो थे, जी, जो हमारे डॉक्टर्स